नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी की बात कर रहे हैं, या आप इसे कह सकते हैं आर्किटेक्चरल टर्म की बात कर रहे हैं, या इसे हम कह सकते हैं ग्लॉसरी ऑफ आर्किटेक्चरल टर्म। ठीक है, तो कुल मिला के बात इतनी है कि बिल्डिंग के पार्ट्स को या बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको हम आर्किटेक्चर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं ये हमें देखना है और सीखना है। ठीक है, तो कुछ मेन आर्किटेक्चरल टर्म मैंने कुछ निकाली हैं और मैं ये 4-5 पार्ट में ही कहना चाहिए धीरे धीरे करके बना दूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या हो सकती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी प्लान की बात लिखी हुई है कि प्लान यदि किसी शेप में होते हैं तो हम उनके नाम किस टाइप से हो सकते हैं, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। ए बेसिक प्लान शेप टू डिटरमाइन द ओवरऑल फॉर्म और मासिंग ऑफ देयर बिल्डिंग। प्लान शेप्स नेम। ठीक है, तो प्लान मतलब बिल्डिंग का प्लान, जैसे टॉप कहना चाहिए ऊपर से जो देखते हैं, ठीक है, वो प्लान है। तो यहाँ पे देखें कि क्रॉस सेक्शन में क्रॉस में हो सकता है प्लान, एल शेप में हो सकता है बिल्डिंग, ठीक है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, यू शेप हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, राउंड हो सकती है, या इर्रेगुलर शेप में हो सकती है। ठीक है, तो जब भी हम बिल्डिंग प्लान की बात करते हैं तो बिल्डिंग प्लान के शेप्स के नाम इस टाइप से हम लेते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कई होते हैं, लेकिन जो जनरली जो शेप होते हैं उनको कैसे बोलते हैं। ठीक है, राउंड प्लान है, रेगुलर प्लान है, स्क्वायर प्लान है, रेक्टेंगुलर प्लान है, एल शेप प्लान है बिल्डिंग का, यू शेप प्लान है, ठीक है, क्रॉस शेप में प्लान है। ठीक है, इस टाइप से हम प्लान को नाम से पुकारते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें वर्टिकल डिवीजन ऑफ द एक्सटीरियर और इंटीरियर ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, जनरली हम बे का इस्तेमाल जब करते हैं, जब भी हम कोई वर्टिकल डिवीज़न को दिखाना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिखाया गया है बिल्डिंग में। ठीक है, ये सामने का एलिवेशन दिया हो, यहाँ देखिए रेड मार्क से 3 पार्ट किए गए, ये वर्टिकल कॉलम, ये वर्टिकल। ठीक है, इनको 3 पार्ट में कर दिया गया है। यदि हम देखें इसके डिवीज़न तो ये वर्टिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ये बड़े बड़े कॉलम। ठीक है, तो ये के डिवीज़न ही क्या बे कहलाएंगे। ठीक है, या फिर हम इंटीरियर में कह लेंगे, जैसे कहना चाहिए कोई सेमिनार हॉल है या कोई बीच से हमने दो सिटिंग अरेंजमेंट को बीच से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, या किसी भी चीज़ का जब डिवीज़न करते हैं हम, तो ये इंटीरियर में भी ये चीज़ क्या है आपकी बे कहलाती है। ठीक है, तो बे यदि कभी बात हो बे की तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वर्टिकल डिवीज़न की बात कर रहे हैं, एक्सटीरियर की बात करें या इंटीरियर की। ठीक है, फिर हम इसमें देखें ज़रा कि ये बिल्डिंग का एक वो कहना चाहिए व्यू दिया हुआ है जिसमें फसाड, पवेलियन। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बिल्डिंग की एक व्यू है, बिल्डिंग का एक फॉर्म में दिख रही है, ये बिल्डिंग फॉर्म में दिख रही है, मगर ये कुछ पार्ट इसका क्या प्रोजेक्टेड बाहर कहीं और निकला हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस टाइप का प्रोजेक्टेड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पवेलियन। ए पार्ट ऑफ ए फसाड गिवन प्रोमिनेंस बिकॉज इट प्रोजेक्ट्स आउट फ्रॉम द फसाड। ठीक है, जो कि ये कहना चाहिए, ये यदि ये सीधा फसाड होता, सीधा सिंपल होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये बाहर की ओर निकला हो, इसीलिए हम इसे पवेलियन बोलते हैं। पवेलियन का हिंदी में मतलब होता है कहना चाहिए मंडप। ठीक है, तो मंडप टाइप से ये बाहर की ओर निकल रहा है। ठीक है, हिंदी में मंडप कहते हैं, बाकी पवेलियन का मतलब कोई बिल्डिंग का फसाड है, प्रोजेक्शन जो बाहर निकल रहा है वो उस बिल्डिंग का पवेलियन कहलाएगा। ठीक है, फिर फसाड की बात करें तो द एक्सटीरियर फेस और प्रेजेंटेबल फ्रंट ऑफ ए बिल्डिंग, जो आप ये इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, जो है सामने एक्सटीरियर फेस दिख रहा है, ये क्या है कि ये इस बिल्डिंग का फ्रंट फसाड कहलाएगा। साइड से देखेंगे तो ये साइड फसाड कहलाएगा, ये इस साइड से देखेंगे तो ये साइड का फसाड कहलाएगा। ठीक है, तो कहना चाहिए द फेस और प्रेजेंटेबल फ्रंट ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है, तो ये फ्रंट है इसका, यही फ्रंट क्या है पूरा फसाड कहलाता है। ठीक है, चाहे फ्रंट हो या बैक हो, साइड हो, ये सारे सामने का कहना चाहिए एलिवेशन जो है वो उसको ही हम फसाड कहते हैं। ठीक है, सामने की सरफेस को, एलिवेशन को हम फसाड कहते हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शन तो समझते ही होंगे आप, द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ ए बिल्डिंग सच एज विंडो एंड डोर एंड देयर साइज विद इन द होल बिल्डिंग। ठीक है, तो प्रोपोर्शन हम समझ सकते हैं कि डोर और विंडो का प्रोपोर्शन बिल्डिंग के उसमें रेफरेंस में लें तो क्या कितना है। ठीक है, हम या उसके प्रोपोर्शन से समझ सकते हैं कि ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हम कोई दो वैल्यू को कहना चाहिए कि
दो मतलब कुछ रिलेशनशिप दिखाते हैं दो इंडिविजुअल एलिमेंट के बीच में, तो हम उससे क्या है कि प्रोपोर्शन बता सकते हैं। ठीक है, स्टोरी की बात करें तो स्टोरी तो आपको पता ही होगा, द हैबिटेबल स्पेस बिटवीन ए फ्लोर एंड ए सीलिंग, फ्लोर और रूफ अबाव। ठीक है, तो स्टोरी मतलब एक स्टोरी मतलब ग्राउंड का जो फ्लोर है उससे लेके पहली सीलिंग तक ये एक स्टोरी हो गई आपकी, देन फिर दूसरी सीलिंग तक दूसरी स्टोरी, इस स्टोरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और रिदम की बात करें, रिदम भी यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल काफ़ी होता है। तो रेगुलर रिपीटिंग सीक्वेंस और पैटर्न, जैसा कि आप यहाँ रिदम देखें तो रिदम में यहाँ पे आपको कहना चाहिए ये विंडो दिखाई दे रही है। ठीक है, एक रेगुलर रिदम में रिपीट हो रही बार बार, तो इस टाइप की रिदम की बात होती है। ठीक है, रिदम का ये मतलब होता है। थ्रेश होल्ड की बात करें तो थ्रेश होल्ड से आप मेरे ख्याल से समझते होंगे, जो आपकी दहलीज होती है घर की, उसे हम थ्रेश होल्ड कहते हैं। थ्रेश होल्ड इज़ अ पॉपुलर design theory in architecture that can be defined in many ways. One definition is barrier space that is located for separating the volume. This is a dictionary definition of the threshold, but in fact this term has various meaning according to the different perspective. ठीक है, तो यहाँ पर ये यदि आप ये व्यू मतलब देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो डोर के बाद डोर थ्रेशोल्ड देख रहे हैं आप। ठीक है, ये डोर थ्रेशोल्ड की बात करें, जहाँ भी क्या है दो वॉल्यूम को सेग्रीगेट किया जाता है, तो वो जो जहाँ से एक ख़त्म होता है दूसरा चालू होता है, तो वो उसका कहना चाहिए वो थ्रेशोल्ड कहलाता है। या ये इस टर्म में समझें थ्रेशोल्ड, तो ये कोई व्यक्ति है जो सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, तो उसके लिए ये थ्रेशोल्ड हैं जो कि वो से पार करने पड़ेंगे। ठीक है, या यहाँ पर ये तीसरे फिगर में देखें तो ये थ्रेशोल्ड की बात चल रही है कि ये इसका एंड ये है, ये थ्रेशोल्ड स्पेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों थ्रेशोल्ड के बीच स्पेस की बात करें। ठीक है, तो उसके बाद हम मासिंग की बात करें। मासिंग इज अ टर्म इन आर्किटेक्चर विच रेफर टू द परसेप्शन ऑफ द जनरल शेप एंड फॉर्म एज वेल एज साइज ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है, मासिंग रेफर टू द स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन। Massing influences the sense of space which the building encloses and helps to define both the interior space and the exterior space of the building. ठीक है, तो आप ऐसा समझें कि जब मासिंग की बात करते हैं हम, तो बिल्डिंग के फॉर्म को लेके बात करते हैं। ठीक है, बिल्डिंग के वॉल्यूम को लेके बात करते हैं, चाहे वो इंटीरियर का हो चाहे एक्सटीरियर का हो। ठीक है, तो विजुअल मासिंग की बात करते हैं हम। ठीक है, विजुअली मासिंग की बात करते हैं, जैसा कि आप मेरे ख्याल से कंपोजिशन में भी बात करते हैं, तो कई बार हम मासिंग की बात करते हैं कंपोजिशन में भी। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्डिंग फॉर्म से लेके इसका मासिंग का रिलेशन है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं कुछ कहना चाहिए वर्नाकुलर की। काफ़ी चर्चा होती है कि वर्नाकुलर क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख लें वर्नाकुलर टर्म का भी काफ़ी यूज़ होता है। तो वर्नाकुलर का टर्म किस लिए यूज़ होता है? वर्नाकुलर आर्किटेक्चर कैन बी डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ लोकल और रीजनल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो लोकल है और रीजनल कंस्ट्रक्शन है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं वर्नाकुलर। ठीक है, यूजिंग ट्रेडिशनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज फ्रॉम द एरिया वेयर द बिल्डिंग इज़ लोकेटेड। ये जो एक टोडा हाउस दिया हुआ है, ठीक है, ये वर्नाकुलर स्टाइल का हाउस है। ये टोडा हाउस क्या है? टोडा ट्राइब्स इन द नीलगिरी हिल्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट तमिलनाडु इन इंडिया, ए स्मॉल रूरल ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, तो ये कहना चाहिए ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा इस टाइप की कहना चाहिए हाउसिंग की जाती है, बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जब हम वर्नाकुलर की बात करेंगे तो ये कहाँ का वर्नाकुलर है, कहाँ का लोकल आर्किटेक्चर है, कहाँ का ट्रेडिशनल है, तो हम ये बता पाएंगे कि ये भाई नॉर्थ वेस्ट का है। ठीक है, टोडा ट्राइब का है और टोडा ट्राइब के लोग इस टाइप के कहना चाहिए घर बनाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की हम बात कर रहे हैं वर्नाकुलर की। और मॉड्यूलर की बात करें तो मॉड्यूलर एन अप्रोच दैट सब डिवाइड ए सिस्टम इनटू स्मॉलर पार्ट्स मॉड्यूल दैट कैन बी इंडिपेंडेंटली created and then used in different system to drive multiple functionalities। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से पढ़ के तो आपको समझ आ ही गया होगा, लेकिन जनरली हम जो मॉड्यूलर किचन की बात करते हैं, मॉड्यूलर फर्नीचर की बात करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के मॉड्यूलर किचन और मॉड्यूलर फर्नीचर की बात करते हैं, जिसमें स्मॉल यूनिट जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं उनको जोड़ करके हम कुछ भी क्रिएशन कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के मॉड्यूलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इसी टाइप से और देखते हैं हम 4 5 5 10 10 कुछ टर्म्स निकालता हूँ मैं, जो कि जनरल यूज़ होते हैं, कभी भी कुछ डिस्कशन होता है तो आपको पता चलेंगे। ठीक है,
तो ये कहना चाहिए आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी का पहला कहना चाहिए वीडियो है, ठीक है। और 3-4 वीडियो में हम समझते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।